Hello everyone, welcome to the Future Genius Chemistry classes. This is part 10 for Electrochemistry class 12. In this video, we will be talking about corrosion. For those who are here just to see the mechanism of rusting of iron, they can forward the video, fine, because I am going to tell you from the beginning कि corrosion होता क्या है. तो आपने देखा होगा लोहे पर जंग लग जाना या फिर चांदी काली पड़ जाना, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं corrosion के. बेसिकली क्या होता है, हमारा जो मेटल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ड्यू टू द एक्सपोजर टू एयर. एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मॉइस्चर होता है. ये सब चीज़ें अटैक करती हैं हमारे मेटल के ऊपर और मेटल क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है. और ये ऑक्सीडाइज होने पर मेटल के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल लोहे के ऊपर ये रेडिश ब्राउन टाइप की लेयर बन जाती है, चांदी के ऊपर ये ब्लैक लेयर बन जाती है, या फिर कॉपर का ऑब्जेक्ट ले लो तो उस पर ग्रीनिश लेयर बन जाती है. तो ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं करोजन के. तो विद टाइम हमारा मेटल क्या होता है, ईट अप हो जाता है ड्यू टू द एक्सपोजर टू एयर. फाइन. So the eating away of a substance on exposure to air is called corrosion. Example: rusting of iron, blackening of silver, formation of greenish layer on the surface of copper object. Fine. Okay. अब हमें फोकस करना है सिर्फ रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर. रस्ट क्या होती है, बेसिकली आयरन जब कोरोड होता है तो उसके ऊपर क्या लेयर बनती है, रेडिश ब्राउन लेयर बनती है. इसी रेडिश ब्राउन लेयर को हम बोलते हैं रस्ट. ये पाउडरिश फॉर्म की होती है. दिस इज पाउडरिश इन नेचर. ओके. and this powder is non-sticky solid formed on the surface of iron objects and the process is called rusting. Okay. अब मैंने नॉन स्टिकी पर फोकस किया है, आप देखना है इसको. जो मेरा पाउडर है ये नॉन स्टिकी है. अगर ये सपोज स्टिकी होता तो मेरे आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टिक करके रहता और जो अंदर आयरन है वो सेफ रहता एक्सपोजर टू एयर से, क्योंकि ऊपर तो लेयर आ गई रस्ट की. बट ये नॉन स्टिकी है. नॉन स्टिकी होने से क्या होता है, ये जो पाउडर होता है ये झड़ जाता है थोड़े थोड़े टाइम के बाद. तो जब ये झड़ गया तो मेरा अंदर का आयरन फिर से एक्सपोज हो गया एयर पे और फिर से उस आयरन के ऑब्जेक्ट पे रस्टिंग होना शुरू हो जाती है. फिर रस्ट बनती है. अगेन वो क्या हो जाता है, नॉन स्टिकी है सो इट स्टिक्स ऑफ, राइट. तो ये निकल जाता है, झड़ जाता है, फिर से मेरा आयरन एक्सपोज हो गया. सो अगेन एंड अगेन द इनर आयरन ऑब्जेक्ट गेट्स एक्सपोज टू एयर बिकॉज ऑफ विच रस्टिंग टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली. इस कंटिन्यूस रस्टिंग की वजह से क्या होता है, मेरा जो आयरन का ऑब्जेक्ट होता है वो करोड हो जाता है. करोड हो जाता है इन द सेंस कि आयरन जो सब्सटेंस है वो झड़ने लग जाता है. जैसे यहाँ पर देखो होल्स दिख रहे हैं आपको, ये आयरन ही झड़ गया है. तो इससे क्या होता है, ये एक ब्रिज का पार्ट है. आपने सुना होगा ब्रिज कोलैप्स कर जाते हैं, बहुत बार सुना होगा ये न्यूज़ में कभी. तो क्या होता है, ब्रिजेस यूजुअली रिवर के साइड्स पे या फिर पानी वाली जगह के ऊपर ही बनते हैं. तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आ जाता है और मॉइस्चर प्रमोट करता है रस्टिंग को. तो मेरा आयरन जो होता है ब्रिज के ऊपर वो करोड होने के प्रमोशन में आ जाता है. इन द सेंस वो करोड होना पड़ जाता है उसको बिकॉज ऑफ द वाटर इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, समझ आ रहा है आपको. तो इसीलिए क्या हो जाता है, वीक हो जाता है मेरा आयरन क्योंकि झड़ गया सब्सटेंस. तो इसलिए ब्रिजेस कोलैप्स कर जाते हैं. फाइन. जैसे यहाँ पे भी मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक इमेज है, इसमें आयरन क्या हो गया है, झड़ गया है, एक होल टाइप बन गया है. ये बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस रस्टिंग हो रही है, इसीलिए हो रहा है. रस्टिंग की वजह से यहाँ पे आयरन जो है वो झड़ चुका है. फाइन. तो समझ आ गया रस्टिंग क्या होती है. कंडीशंस नेसेसरी क्या है रस्टिंग के लिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, ये हम पढ़ चुके हैं. एयर में यही सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और यही चीज़ें नेसेसरी होती हैं कंडीशंस रस्टिंग के लिए. कंडीशंस विच प्रमोट रस्टिंग. रस्टिंग के लिए कौन से कंडीशंस प्रमोशन कौन करते हैं रस्टिंग के लिए, तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन सरफेस ऑफ मेटल, प्रेजेंस ऑफ सैलिन वाटर. जो सॉल्ट होता है वो बेसिकली एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो कैटलिस्ट की तरह काम करता है हमारा सॉल्ट वाटर. ठीक है, जो जिससे रस्टिंग फास्ट हो जाती है. प्रेजेंस ऑफ कट्स, डेंट्स और बेंड्स. आपने कभी देखा होगा कि किसी लोहे की रॉड पर जब डेंट पड़ जाता है, या फिर हमारी कार्स ही ले लो, कार्स पे कभी डेंट पड़ जाता है तो वो डेंट वाली जगह पे सबसे ज़्यादा पहले रस्टिंग हो जाती है ना. क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं रस्टिंग को, कट्स, डेंट्स और बेंड्स. फाइन. समझ आ गया रस्टिंग कहाँ होती है, क्यों होती है. रेनी सीजन में भी रस्टिंग जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि मॉइस्चर आ गया एनवायरनमेंट में, वाटर आ गया.
ठीक है, तो पानी पड़ जाता है, कूलर देखे होंगे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। मेन चीज़ क्या पढ़नी है, हमें मैकेनिज्म पे ध्यान देना है। तो सपोज आई से कि मेरे पास एक आयरन की रॉड है, ठीक है, ये मेरी आयरन की रॉड है और किसी फैक्टर से मेरे आयरन की रॉड पर पानी आ गया या बारिश हो गई या कुछ भी हो गया, तो पानी आने से मेरी आयरन की रॉड पे मैं सपोज ये एक वाटर की ड्रॉप कंसिडर कर रही हूँ। इस रॉड में क्या है, ये तो आयरन की रॉड है, ठीक है, एंड आई हैव आयरन एटम्स इन इट। बहुत ध्यान से समझना इसको, मैकेनिज्म ऐसे किसी ने नहीं समझाया होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं समझाया होगा, समझाया तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर फोकस करना है अभी, ठीक है। इसमें क्या है, H2O है ये, फाइन, और मेरे एटमॉस्फेयर से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, एंड वी नो दैट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, डिजॉल्वेबल होते हैं हमारे पानी में। तभी तो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो वो पानी में सर्वाइव करते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्वेबल होते हैं, फाइन। तो मेरा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बना देता है, फाइन, एंड दिस कार्बोनिक एसिड dissociates to form H plus ion and CO3 2 minus ion। समझ आया क्या हुआ, इस वाटर ड्रॉपलेट में एयर में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आए, डिजॉल्व हुए, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वाटर ने कार्बोनिक एसिड बना दिया और वो डिसोशिएट हो गया आयन्स में, प्रोटॉन और CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन्स बन गए, ठीक है। तो अब मेरी इस वाटर ड्रॉपलेट में क्या है, आई हैव वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सब है मेरे पास। तो अब मेरा ये वाटर ड्रॉपलेट किसके ऊपर है, आयरन की रॉड के ऊपर है, फाइन। तो होता क्या है बेसिकली, आयरन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। क्यों लूज कर देता है, क्योंकि आयरन को ऑक्सीडाइज होना है। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी फॉर कोरोजन। तो अब मेरी आयरन मेटल जो है मेरा, उसके ऊपर ये तीनों चीज़ें आ गई हैं, तो रस्टिंग तो होनी ही है। तो रस्टिंग होने के लिए क्या होता है, मेटल ऑक्सीडाइज होता है। तो मेरा आयरन के जो एटम्स हैं यहाँ पे, ये ऑक्सीडाइज होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना बहुत, आयरन ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और ऑक्सीडाइज हो गया Fe+2 में, ठीक है। ये क्या हो गया, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, एनोड पे। तो आई कैन से दैट ये मेरा एनोड है। चलो हम एनोड के थॉट की बात थोड़ी देर में करेंगे, अब बस ये देखो कि हो क्या रहा है, ठीक है। अभी बताती हूँ, ये Fe+2 हो गया, फाइन। अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज तो हो गए, इनको गेन कौन करेगा, गेन कौन कौन कर सकता है यहाँ पे, ये देखना है। अब मेरे इस वाटर ड्रॉपलेट में आई हैव ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने तो कंबाइन करके H+ और CO3 2 माइनस बना लिया, ठीक है। तो मैं किन किन चीज़ों में चेक करूंगी कि इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, आई विल चेक अमंग्स दिस ऑक्सीजन, प्रोटॉन एंड कार्बोनेट, फाइन। तो अब मेरी H+ है, ये क्या है, प्लस चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सबको पता है ये चीज़ कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा ऑब्वियसली, जिसके पास जिस चीज़ की कमी है वो उस चीज़ को लेना चाहेगा। तो आई कैन से दैट माई H+ wants to gain electron, right? And if I see my carbonate ion, इसके ऊपर क्या है, आई हैव अ नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, एंड नेगेटिव चार्ज क्या बोलता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन रिच क्यों लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन जिसके पास ऑलरेडी कोई चीज़ है वो क्यों लेगा, फाइन। तो इसीलिए आई कैन से दैट माई CO3 2 माइनस डू नॉट वॉन्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन क्या होती है, मेरी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये तो सबको पता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाना चाहते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो आई कैन से दैट माई ऑक्सीजन ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। समझ आया।
तो अब लूज किसने किया? आयरन ने। गेन किसने किया? H+ और ऑक्सीजन ने, राइट। तो मेरे पास मेरा एनोड भी आ गया। एनोड कौन होगा मेरा यहाँ पे? एनोड आयरन जब ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। कैथोड कहाँ पे हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, H+ और O2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, ठीक है। और मेरा इलेक्ट्रोलाइट और चाहिए मुझे। इलेक्ट्रोलाइट भी आ गया मेरे पास। क्या है मेरा इलेक्ट्रोलाइट? कार्बोनिक एसिड, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोशिएट हो जाता है इनटू H+ और CO3 2-। तो मेरे पास एनोड भी आ गया, कैथोड भी आ गया, इलेक्ट्रोलाइट भी आ गया। तो कैन आई से कि मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया? ऑफ कोर्स आई कैन से दैट, राइट। और इसीलिए मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग को हम बोलते हैं कि ये बेस्ड होता है ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। डोंट वरी, हम रिएक्शंस अभी अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है, बिकॉज मेरे पास एनोड भी आ गया, कैथोड भी आ गया, इलेक्ट्रोलाइट भी आ गया, ठीक है। तो आपको प्रोसेस यहाँ से समझ आ गया होगा, राइट। ओके, तो अब सेल रिएक्शंस देखते हैं। सेल रिएक्शंस, फाइन। तो सबसे पहले मेरे वाटर ने कार्बन डाइऑक्साइड को गेन किया था। वाटर प्लस CO2 क्या बन गया था? कार्बोनिक एसिड, सॉरी, या, and this carbonic acid got dissociated into H+ and CO3 2-, right? Okay, so now at anode पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। एंड आई नो कि रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन ही ऑक्सीडाइज होने वाला है, राइट। तो एट एनोड मैं रस्टिंग करा देती हूँ और आयरन को ऑक्सीडाइज करा दिया, Fe+2, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाए, फाइन। अब एट कैथोड क्या होने वाला है? मेरा इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो रिडक्शन होगी, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था कौन करेगा गेन? ऑक्सीजन और H+। तो आई कैन सिंपली राइट दैट माई 2 प्रोटॉन्स प्लस ऑक्सीजन प्लस they gain 2 electrons and they form water, ठीक है। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे हाफ लगा सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एनोड की रिएक्शन आ गई, कैथोड की रिएक्शन आ गई। जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड ने लूज किए वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हमारे कैथोड ने। नाउ आई हैव टू राइट अ रिडॉक्स रिएक्शन ओवर हियर, ठीक है। सो आई विल राइट अ रिडॉक्स रिएक्शन। आई कैन कट ऑफ दिस 2 electron from this 2 electron and I will simply write Fe plus 2H plus half O2 gives Fe+2 प्लस वाटर। ये बन गया। तो अब इसको ध्यान से देखना क्या हो रहा है। मेरा आयरन जो रॉड में था, आयरन उसके ऊपर अटैक किया प्रोटॉन और O2। कहाँ से आए ये? एटमॉस्फेयर से, या फिर आई कैन सिंपली से ये कहाँ से आए हैं? एयर में से आए हैं। एयर ने अटैक किया है मेरी रॉड के ऊपर, जिसकी वजह से आयरन ऑक्सीडाइज हो गया या फिर कोरोड हो गया, ठीक है, और वाटर बना। समझ आई? ये ऐसे रिएक्शन आप याद रख सकते हो। तो ये मेरी रिडॉक्स रिएक्शन है यहाँ पे। अब फर्दर देखेंगे, क्या मैं अपने आयरन जो मेरा ऑक्सीडाइज्ड आयरन है, इस पर फर्दर मेरा वाटर और ऑक्सीजन फ्रॉम एयर अटैक करते हैं टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। इसको बोलती हूँ मैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसको जब मैं बैलेंस करती हूँ तो यहाँ पर 4 आएगा, देन 4 ओवर हियर 2 + 8H+, ठीक है। तो ये हुआ। बैलेंस है या नहीं देखो यहाँ पे। अब आयरन कितने हैं यहाँ पे? 4। यहाँ पे भी आयरन 4 आ गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 4s are 8। यहाँ पर भी 8 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2s are 6। यहाँ पे भी 2 and 4 6। तो माई इक्वेशन इज बैलेंस्ड, राइट। तो अब मैं लास्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, जो मेरा फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3 है, इसमें x मोल्स ऑफ वाटर ऐड करूँगी, ठीक है। एंड इट विल बी Fe2O3.XH2O। तो ये बेसिकली क्या है मेरे पास? ये मेरा फॉर्मूला है रस्ट का। दिस इज माई रस्ट, फाइन।
और यही मुझे बनाना था। ठीक है, ये मेरी सेल रिएक्शंस हो गई और ये मेरा मैकेनिज्म होता है फॉर रस्टिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये डॉट एक्स H2O बेसिकली ये बता रहा है कि जो मेरा रस्ट है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है। ठीक है, दिस इज हाइड्रेटेड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं जब भी हम डॉट एक्स H2O लिख रहे हैं, या फिर कॉपर सल्फेट में देखा होगा CuSO4 डॉट 5H2O। ये डॉट 5H2O क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ऐसे ये XH2O मेरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इस पर्टिकुलर केस में ये क्या बता रहा है कि हमारी जो रस्ट है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है। फाइन, सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। ओके, ये मेरे नोट्स हैं, इसमें से मैं आपको एक बार रीड करवा देती हूँ। इट कैन टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। द इम्प्योर मेटल एक्ट्स एज एनोड एंड द प्योर सरफेस एक्ट्स एज कैथोड। ठीक है, इम्प्योर मेटल क्यों बोला इसने, क्योंकि हमने देखा था जब प्रमोशन हम पढ़ रहे थे कि हु ऑल प्रमोट दी रस्टिंग, सो हमने वहाँ पे पढ़ा था कट्स होते हैं, डेंट्स होते हैं, ये सब प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे एक ये कट है या फिर सपोज कर लो डेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा सरफेस है मेटल का, आयरन का, और यहाँ पे एक डिप्रेशन बना हुआ है। तो यहाँ पे ये इम्प्योर जो पार्ट होता है यही करोड होता है ना, जो सही पार्ट है वो करोड नहीं होगा, जहाँ पे डेंट या कट्स पड़े हैं वो करोड होगा। तो जो मेरा इम्प्योर मेटल है वो एनोड की तरह काम करेगा और जो प्योर मेटल है वो कैथोड की तरह काम करेगा। और ओके हाँ, मॉइस्चर कंटेनिंग डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट। मॉइस्चर मतलब वाटर और CO2 वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेंगे बिकॉज दे फॉर्म व्हाट, माई कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड। Thus an electrochemical cell is created on the surface of metal. It is called corrosion cell. Therefore a redox reaction starts. ठीक है, redox reaction हो जाती है। ये मेरा redox reaction है जो मैंने आपको समझा चुकी हूँ। फाइन, सो आई होप आपको मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग समझ आया होगा। ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी सीइंग watching some things which will prevent rusting. Okay, we will see about that in the next lecture. Thank you. Have a nice day.